हाय एवरीवन। आज हम इंश्योरेंस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जिन्होंने इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है वो हमारा व्हाट इज़ इंश्योरेंस वाला जो पार्ट 1 का वीडियो है उसको देखें। उसके आगे हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम इंश्योरेंस के बारे में, जो इंश्योरेंस में छोटी छोटी टर्म्स यूज़ होती हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है कि जब हम इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई इंश्योरेंस करवाते हैं या कोई इंश्योरेंस का प्लान परचेज करते हैं तो एक इंश्योरेंस प्लान बाय करने वाले पर्सन के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री होती हैं वो एक रिटन फॉर्म में जो उसको प्रोवाइड की जाती हैं उसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इसलिए बनाई जाती है कि कल को कोई भी कंपनी के बीच में और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। तो हम देख सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्सप्लेनिंग इट्स टर्म्स एंड कंडीशन इज कॉल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। सेकेंड टर्म हमारी आती है इसमें सम एश्योर्ड, या जिसे हम इंश्योरेंस वैल्यू कहते हैं। जब भी हम कोई इंश्योरेंस लेने का सोचते हैं, जब भी हम कोई इंश्योरेंस करवाने का सोचते हैं तो हम एक मैक्सिमम वैल्यू सोचते हैं कि हमने इतनी वैल्यू का इंश्योरेंस लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं आने वाले 20 ईयर्स के लिए अपने लिए एक पॉलिसी खरीदूँ, सपोज 20 लाख रुपीज़ की। तो 20 लाख रुपीज़ एक उसका सम एश्योर्ड हो गया, जो आप कह सकते हो उसकी इंश्योरेंस वैल्यू होगी। तो सम एश्योर्ड वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ वैल्यू फॉर विच इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन। तो इसे हम सम एश्योर्ड कहते हैं। ये टर्म्स जो हैं आगे जाके हम फ्रीक्वेंटली आगे यूज़ करनी है, इसलिए मैं आपको ये प्रॉपरली पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म आ गई हमारी प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है इंश्योरेंस की टर्म में प्रीमियम का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। जहाँ आप कह लीजिए कि हर साल जो इंश्योर्ड पर्सन जो है इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करता है अपना रिस्क ट्रांसफ़र करने के लिए, उसे प्रीमियम कहा जाता है। इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर एज ए कंसिडरेशन फॉर शिफ्टिंग द रिस्क। इसको हम सिंपली इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीज़ का जो किसी पर्सन ने 20 ईयर्स के लिए इंश्योरेंस खरीदा तो उसको हर साल जो है इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है? मेनली इंश्योरेंस जो है हमारा 2 टाइप्स का है। एक है लाइफ इंश्योरेंस, एक है जनरल इंश्योरेंस। सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ये ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ के ऊपर लेते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो पर्सन्स हैं वो अपने लाइफ के ऊपर अपने जो लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो इंश्योरेंस लेते हैं उसे लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। इसको मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो रिस्क कवर प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। रिस्क कवर प्लस इन्वेस्टमेंट कैसे होता है अभी हम देखते हैं। जैसे सपोज कोई मिस्टर एक्स है जिसका 2021 में जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है और 2021 से गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट करता है, तो वो 1 अप्रैल 2022 को डिसाइड करता है कि मुझे एक लाइफ पॉलिसी लेनी है, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। वो डिसाइड करता है और वो सोचता है कि मैं क्यों ना एक 20 लाख रुपीज़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूँ फॉर 20 ईयर्स। तो उसी हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी उससे
1,00,000 रुपीस पर ईयर के हिसाब से उससे प्रीमियम डिमांड करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, प्रीमियम क्या होता है, ये जो जितने का हम सम एश्योर्ड लेते हैं उसके अगेंस्ट जो इंस्टॉलमेंट हमें देनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी को। तो सपोज 1 अप्रैल 2022 को मिस्टर एक्स ने जो है ये पॉलिसी ली और 1,00,000 रुपीस इंश्योरेंस कंपनी को पे किया और प्रॉमिस किया कि हर साल अप्रैल में ये 1,00,000 रुपीस इंश्योरेंस कंपनी को देता रहेगा फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। ठीक है, तो इन केस ये जो 20 ईयर्स तक ऐसे देता रहेगा, तो 2022 में इसने ये जो पॉलिसी ली थी, 20 ईयर्स के बाद यानी कि 2042 में ये इसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। तो इसको 20 ईयर्स के बाद कितना पैसा मिलेगा, जो इसने 20 लाख डिपॉजिट करवाया। और जैसे कि बैंक हमें इंटरेस्ट देता है वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी हमें इंटरेस्ट नहीं देती है बल्कि वो बोनस देती है। तो 20 ईयर्स के लिए जो 20 लाख के ऊपर जो बोनस मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपीस मिलेगा, यानी कि इसको ऑलमोस्ट डबल इसका जो इसने पॉलिसी लिया था उसका डबल अमाउंट मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख रुपीस के आसपास। ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि आप क्या समझ सको ये चीज़। ठीक है, उसको 40 लाख रुपीस मिल जाएगा। ये हो गया उसका इन्वेस्टमेंट कि अगर वो सही रहता है, इस टाइम तक वो जिंदा रहता है तो उसको ये पैसा वापस मिल जाएगा इतना। तो इस तरीके से ये इसका जो 20 लाख था ये इसकी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। अब हम दूसरा देखते हैं इसका रिस्क कवर के अकॉर्डिंगली। देखो सपोज उसने अभी एक ही प्रीमियम दिया था, अभी वो सोच रहा था कि हम सपोज कर लेते हैं कि वो सोच रहा था कि उसने अप्रैल 23 में उसने प्रीमियम पे करना था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, 15 मार्च 2023 को उसकी डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ हो जाती है तो सपोज ये पैसा अगर उसने बैंक में रखा होता 1,00,000 रुपीस, अगर बैंक में सपोज बैंक में एफडी भी कराया होता 1,00,000 रुपीस, तो उसके नॉमिनी को यानी कि उसके फैमिली को कितना पैसा वापस मिलता, 1,00,000 प्लस 11 मंथ का कुछ इंटरेस्ट। आप मान लो कि 1,05,000 रुपया मिल जाता ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इन दैट केस जब उसकी डेथ होती है 15 मार्च 2023 को, तो उसके फैमिली को कितना पैसा देगी इंश्योरेंस कंपनी, 20 लाख रुपीस, जितने का सम एश्योर्ड, जितने की पॉलिसी ली है इतना पैसा प्लस बोनस उस टाइम पीरियड का। ठीक है, ये तो 11 मंथ का तो बोनस ना के बराबर बनेगा, बट 20 लाख रुपीस मिल जाएगा उसकी फैमिली को। वही अगर हम बैंक का केस देखें तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल से वही पैसा जो उसने डिपॉजिट करवाया था वही पैसा वापस मिलता। तो इस तरीके से उसकी फैमिली को फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट हो जाती। तो इसी को हम कहते हैं रिस्क कवर। तो ये आ गया लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा आ गया जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस जैसे कि मैंने बताया ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये जस्ट रिस्क कवर होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले इसमें भी बड़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं। जैसे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस करवाते हैं, हम अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसका फायर इंश्योरेंस करवाते हैं, मैरीन इंश्योरेंस होता है जो समुद्र में जहाज या उसके थ्रू जो सामान आता है तो उसका इंश्योरेंस होता है, स्टॉक इंश्योरेंस बिजनेसमैन अपने बिजनेस कॉम्प्लेक्स में जो स्टॉक पड़ा होता है उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस आता है। ये सारे जर्नल इंश्योरेंस के टाइप है। जैसे मोटर व्हीकल की एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये हर कोई जानता है। जैसे मैं आप बच्चों की बात करता हूँ तो देखो आज की डेट में हर बच्चे ने ऑलमोस्ट बाइक तो रखी ही है। तो जैसे आप क्या करते हो, बाइक या कार लेते हो, सपोज किसी ने कार ली 7 लाख रुपीस की, किसी ने 7 लाख रुपीस की कार परचेज की। जैसे वो कार परचेज करने जाता है शोरूम में, जैसे वो कार खरीदता है उसी टाइम पे वो
वहाँ पे हो सकता है 7 लाख का अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35,000 उसे इंश्योरेंस पे करना पड़ता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है वो फॉर 1 ईयर। ठीक है, इससे क्या चीज़ हो जाता है कि उसकी कार जो है वो इंश्योर्ड हो जाती है और वो अपना रिस्क जो है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। चलो हम मान लेते हैं, जैसे सपोज उसने कार खरीदी और उसको कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती है और वो कार लेके निकलता है। अभी कोई आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर ही चला था तो वो आगे किसी खंबे में बिठा देता है कार को या कहीं दीवार में और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी टूट जाती है, काफ़ी सारी डैमेज हो जाती है। अब अगर उसने इंश्योरेंस नहीं करवाया होता, सपोज अब इस गाड़ी का जो ठीक करवाने का खर्चा है 2 लाख रुपीस आ रहा है, अगर उसने ये इंश्योरेंस नहीं करवाया होता तो वो सारा खर्चा उसको खुद उठाना पड़ता। यानी कि अभी अभी 7 लाख रुपीस खर्च किए तो 2 लाख फिर खर्च करना पड़ता, तो उसका जो 9 लाख रुपीस खर्च हो जाता। बट ये 35,000 देने से उसे क्या हो जाएगा कि वो जो 2 लाख रुपीस के एक्सपेंसेस हैं वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी और इंश्योरेंस कंपनी इसको गाड़ी ठीक करवा के देगी। ठीक है, अब ये साल में 1 बार होता है, 2 बार होता है, ये वो इंश्योरेंस कंपनी का काम है उसको ठीक करवा के गाड़ी देना। ठीक है, और बाई चांस गाड़ी को कुछ भी नहीं होता है, गाड़ी बिल्कुल ठीक रहती है, अच्छे से चलती है, कोई कभी भी पूरे साल में कहीं डैमेज नहीं होती है, तो वो जो 35,000 है ये हमेशा हमेशा के लिए इंश्योरेंस कंपनी का हो जाता है। ये पैसा कभी भी इस पर्सन को वापस नहीं आएगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये वाला जो जनरल इंश्योरेंस होता है ये सिर्फ रिस्क कवर होता है। ठीक है, हम खाली अपने रिस्क को कवर करने के लिए ऐसा इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, जैसे 1 साल खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर फिर से उसको करवाना पड़ेगा अगले साल के लिए, एंड सो ऑन। जब तक 15 ईयर्स गाड़ी की लाइफ है तब तक वो करवाता रहेगा। धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती रहेगी बट वो करवाता रहेगा। अगर कभी ठीक करवाने की ज़रूरत पड़ी गाड़ी को, मीन्स एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भरपाई करती है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो जो पेमेंट कर रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है। ठीक है, ये होता है जनरल इंश्योरेंस। ऐसे ही इसके जो बाकी के टाइप्स हैं वो भी। अब इसमें मैं हेल्थ इंश्योरेंस आपको बता देता हूँ क्योंकि ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। ये भी एक रिस्क कवर है। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज हम फिर से मिस्टर ए की एग्जांपल लेते हैं। कोई मिस्टर ए है, मैरिड है, वो है, उसकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब क्या करता है वो कि आपको पता है जैसे आजकल मेडिकल इशू कोई हो जाए किसी को तो उसके बड़े सारे एक्सपेंसेस बन जाते हैं, तो उस चीज़ का रिस्क कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे सपोज मिस्टर ए क्या करता है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लेता है जिसका सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपीस और उसका उसे साल में प्रीमियम पे करना पड़ता है 20,000। अब इस 20,000 में जैसे लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ वो एक इंडिविजुअल ही कवर होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ए खुद भी कवर हो जाएगा, उसकी वाइफ भी कवर हो जाएगी, उसके बच्चे भी कवर हो जाएंगे। अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो वो उनको भी कवर कर सकता है। तो अब हम सपोज करते हैं ए है, उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं। इन सारों का इंश्योरेंस हो जाता है और सबका 5 लाख सम एश्योर्ड है तो सबका 5 लाख रुपीस जो है कवर हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें मेडिकल इसकी कुछ कंडीशंस इंश्योरेंस कंपनी लगाती है तो वो 3-4 ईयर्स के बाद सारी जो इलनेस है वो सारी कवर हो जाती है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली, 6 महीने के बाद सपोज ये कहीं कार से जा रहे थे, इनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब क्या है, सबके ऊपर 5-5 लाख रुपए के जो मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। ठीक है,
इस चीज़ को हम कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें भी सेम वही चीज़ आ जाती है कि अगर आपको कोई सर्जरी की या हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो जो आपने पैसा दिया होता है वो हमेशा हमेशा के लिए इंश्योरेंस कंपनी का हो जाता है, वो आपको वापस नहीं मिलता है। इसीलिए हम इसको भी खाली रिस्क कवर ही कहते हैं। तो ये आ गया हमारा इंश्योरेंस का टाइप्स का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम की बात करेंगे, जो कि हमारा एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है। अकाउंटेंसी को इसी तरीके से अच्छे से पढ़ने के लिए जो है हमारा यूट्यूब चैनल रवि भारद्वाज 1977 सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।